ना ही मैं रहा, ना ही मैं रहा, ना मेरा रहा, तू ही तू रहा और तेरा रहा। जो नज़र में था वह खत्म हुआ, जो नज़र में था वह खत्म हुआ। जो बना वह सब है टूटता, जो उगा वह एक दिन सूखता। जो रहा सदा तू ही तू रहा। हे अर्जुन, कोई नहीं इस धरती पर सदा रहने वाला। एक वही है पूर्ण परमात्मा ईश्वर परवरदिगार राम वाहगुरु अल्लाह कृष्ण। जिस नाम से भी पुकारे वही रहा सदा, था है सदा रहेगा। उसकी जो रचना है, जो खुद परमात्मा ने बनाई, ये जगत, ये सृष्टि, एक एक रचना, चाहे वो जीव है, चाहे पशु पक्षी सूरज चांद सितारे, चाहे संत महापुरुष अवतार कोई भी इस धरती पर आए, सब चले जाते हैं, सब विनाश है। अगर पूर्ण विनाश भी हो जाए तब भी वह सदा उसकी परम शक्ति, उसकी परम सत्ता सदा रहने वाला है। संतों ने कहा जो नज़र में था, अपने जीवन में देखो कि कितने लोग माता पिता दादा दादी और रिश्तेदार संत महापुरुष आए, सब आए, सब चले गए। तू भी यहाँ सदा रहने वाला नहीं है, तू भी चला जाएगा। ये सृष्टि का नियम है, यही सृष्टि का नियम है। जो साधारण लोग हैं, जो संसार के जीव हैं, वो लोग सभी साधारण हैं, क्योंकि सभी मन की ताल पर चलते हैं। महाराज जी ने कहा कि जो मन की ताल पर चलते हैं, साधारण लोग हैं, वही शरीर को अपना मानते हैं, अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, जो तत्वदर्शी संत है, जिनका हम श्री गीता जी का पावन पाठ कर रहे हैं और जिनका श्री ब्रह्म ज्ञान जी में से हम महाराज जी का ज्ञान ले रहे हैं, कोई विरला कोई भक्त गिनती में है, आत्मदर्शी संत गिनती पे हैं। उस परमात्मा के भक्त जो आत्मज्ञानी है, कौन है वो आत्मज्ञानी? संतों ने कहा जो अमर सत्ता के ज्ञान से जाग जाते हैं। हम इस दरबार में क्यों आते हैं? सब भाग्यशाली हैं, पुण्य आत्माएं हैं, अपने आत्मा को जगाने आते हैं। और ये आत्मा जागती है आत्मज्ञान की तलवार से, संतों की अमृतमयी वाणी से, एक एक शब्द से। जब ये शब्द भीतर उतरता है, ये आत्मज्ञान देती है।
और जो जान जाते हैं वही कहते हैं कि शरीर नाशवान है। जो सदा रहने वाला वो केवल हर के भीतर आत्मा है, परमात्मा का अंश सनातन आत्मा, जिसे परमात्मा का रूप कहते हैं, केवल वही अविनाशी है और उसकी बनाई हुई सारी सत्ता। आत्मा अविनाशी है जिस शरीर में रह रही है, लेकिन शरीर मरने वाला है, नाशवान है। अगर विनाश भी हो जाए तब भी परमात्मा सदा सदा रहेगा। जो रहा सदा, तू ही तू रहा, तू ही तू रहा, तू ही तू रहा। और हे अर्जुन, आत्मज्ञानी कौन है? जिनका आत्मज्ञान, आत्मा जाग गई। आत्मज्ञानी ही कर्तव्य कर्म करने के अलावा कुछ नहीं सोचते। सदा सदा तत्पर रहते हैं अपना कर्तव्य कर्म पालन करने लिए। उनका लक्ष्य केवल एक ही है, होता है कर्तव्य पालन। महाराज जी ने कहा, आत्मा का ना कभी जन्म होता है, ना मरती है, ना सड़ती है, ना गलती है, सदा सदा रहने वाली है। शरीर के मरने के बाद भी इसका परम सूक्ष्म तत्व नहीं मरता। ये क्या है? ज्योतिर्मय शक्ति। और ये जो आत्मा हमारी ज्योतिर्मय शक्ति है, ये कौन सी शक्ति से जागती है? उस सर्वशक्तिमान की शक्ति, जो वो अनमोल रत्न, वो हीरा किसके पास है? तत्वदर्शी संत पूर्ण गुरु नाम। ये जागती है, ये है आत्मा, ज्योतिर्मय शक्ति है, पर विषय विकारों के कारण इस पर मैल चढ़ जाती है। विषय विकार क्या है? कैसे मैल चढ़ती है? जो हम, जिसके जब भाव ईर्ष्या में हो, जब भाव मोह लालच लोभ में हो, जब भीतर भाव अहंकार में हो, जब वो कर्म करता है, वो शरीर कर्म करता है, जब ये शुद्ध भाव है, ये विकार के साथ रहते हुए भाव से जब कर्म होता है, तब पाप कर्म, अशुभ कर्म होता है। और ऐसे पाप कर्म जब होता है, ईर्ष्या, स्वार्थ, लालच, मोह, अहंकार के होते हुए, तब जाकर वो जो आत्मा है, जो ज्योतिर्मयी शक्ति है, उस पर मैल चढ़ती है। और उसका उपचार क्या है? उसका उपचार परमात्मा ने सिर्फ संत, पूर्ण संत को दिया है। और वो जो नाम देते हैं, उसका उपचार क्या है? वो नाम उस आत्मा को धोती है और फिर वही शक्ति ज्योतिर्मयी उस शरीरधारी में जाग जाती है। ये शरीर छोड़कर चली जाती है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। आज्ञा से ही जो आत्मा है, परमात्मा की आज्ञा से ही शरीर में आती है और उसकी आज्ञा से निकलकर चली जाती है। शरीर को चलाने वाली आत्मा जब निकल जाती है, शरीर काम करना छोड़ देता है, सांस ले नहीं सकता, इसका
हिलना बंद हो जाता है और लोग उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। जैसे सराय में कुछ रातें मुसाफिर गुजारने आता है, जाते हैं ना रहने, और अपना काम पूरा होने के बाद कमरा खाली करके चले जाते हैं। जहाँ से वे आए थे वहीं चले जाते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा भी जहाँ से आई होती है उस ईश्वर की आज्ञा को मानकर, उसकी प्रेरणा लेकर किसी और शरीर में चली जाती है और चली जाती है रूप बदल कर, शक्ल बदल कर इस धरती पर आ जाती है, पर हम पहचान नहीं पाते। जो भी जीव इस संसार में आया है अर्जुन, पैदा हुआ, उसकी मृत्यु अवश्य है। हर वस्तु जो पैदा हुई वह बढ़ रही है, शरीर भी इनसे बढ़ रहे हैं, मगर शरीर तो बढ़ रही है लेकिन आत्मा नहीं बढ़ती, ना वो घटती है। शरीर पहले छोटा, फिर बड़ा और बड़ा, वृद्ध अवस्था में चला जाता है। सुंदर कोमल अब क्या है, करूप होता चला जाता है। तुम अपने आप को जान नहीं पाते कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है। जैसे कि मकान मेरा है, मैं मकान नहीं हूँ। कार मेरी है, कार में बैठने वाला मालिक हूँ, लेकिन मैं कार नहीं हूँ। इस तरह तुम शरीर के मालिक हो, मगर तुम शरीर नहीं हो। ये सब परमात्मा का है और ये सब एक दिन चले जाने वाला है। हे अर्जुन, तुम शरीर को जानो जैसे बिजली की शक्ति बहुत से बल्बों को एक ही समय में जगाती है, ऐसे ही हमारी आत्मा सभी शरीर के अंगों को शक्ति देती है। ये आत्मा ही देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने की, सब यही शक्ति दे रही है। और उन बल्बों के बीच में कोई बल्ब खराब हो जाए तो इसमें बिजली का कुछ लेना देना नहीं है। हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, सुनना कम हो जाए, देखना धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये शरीर के अंग धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। आत्मा की शक्ति वैसे ही है। बिजली तो है, बल्ब खराब हुआ, शक्ति तो वैसी ही वैसी चल रही है। अगर बल्ब बदल दिया जाए फिर जगने लग जाए। आँख खराब हो गई, आँख बदली जाती है, वैसे ही दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे ही इस प्रकार आत्मा रूपी शक्ति का तो नाश नहीं होता, नाश तो शरीर का होता है। अगर इस आत्मा जो सत्य, नित्य, अमृत स्वरूप मानते हो, हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को सत्य मानता है, नित्य मानता है, अमृत स्वरूप मानता है, अविनाशी मानता है, तो इस प्रकार शोक करना तेरे लिए योग्य नहीं है। जीव मरण की चिंता करना उचित नहीं है, क्योंकि
तेरे वश की बात नहीं है। आत्मा के लिए रोना अच्छा नहीं है, योग्य है, किसी के बस की बात नहीं है। आपके सामने कोई शरीर छोड़कर जा रहा है, तुम रोक नहीं सकते, उसको जाना है, उसी वक्त उसी क्षण जाना है। तुम्हारे वश में है ही जब कुछ नहीं, तो फिर किस किस का शोक करोगे। संतों ने कहा, कितने आए अपने घर में देखो, कितने जा रहे हैं, और सबकी बारी एक ना एक दिन है। किस किस के लिए रोएगा, किस किस के लिए शोक करेगा। और जो जान गया कि इसकी आत्मा तो सदा रहने वाली है, अब शरीर और मिल जाएगा, तो फिर वो सदा सदा प्रसन्नचित रहता है। मोह माया ममता में फंसे हुए लोग शरीर और आत्मा को अलग समझते हैं, वही शरीर को सब कुछ मानते हैं। कोई विरला शुभ कर्म करने वाला ही आत्म तत्व को जानता है। शुभ कर्म सभी करते हैं, लेकिन जो निष्काम, बिना स्वार्थ, बिना लालच, बिना अहंकार के शुभ कर्म करता है, वही आत्म तत्व को जान पाता है। महाराज जी ने कहा कि तू क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से दे, उसको क्षत्रिय दृष्टि के से समझाया माध्यम से कि क्षत्रिय को डर से भागना, कांपना, शोक करना उचित नहीं है। ये तो ऐसा ये तो अपने आप गले आन पड़ा युद्ध है। वो युद्ध जिसमें तेरा न वैर है, ना ईर्ष्या है, ना लोभ है, ना अहंकार है। ऐसा युद्ध जब भी हुआ धर्म में, जिसमें अपनी कोई भी छीनने की इच्छा, लालच, स्वार्थ, वो युद्ध सदा यश कीर्ति देने वाला होता है, स्वर्ग के द्वार खोल देने वाला होता है। कौरों के अंदर ईर्ष्या है, छीनना है, उनके भीतर स्वार्थ है, लालच है उस राज का कि ये राज मुझे चाहिए। लेकिन जो पांडव हैं उसके मन में नहीं है, इसलिए तू युद्ध कर। ये युद्ध तुझे सदा सदा रहने वाला है, यश देगा। और ऐसा युद्ध किसी भाग्यशाली क्षत्रिय को प्राप्त होता है। आत्मा को जो जान ले, अपना हो पहचान। आत्म को जो जान ले, जो आत्मा को जान गया वही अपने आप को जानता है। अपना हो पहचान, सुख दुख में सम रहे, यही कृष्ण दे ज्ञान। सुख दुख में सम रहे, यही कृष्ण श्री कृष्ण दे ज्ञान। जय श्री राम।